वेलकम टू ईट यारो टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स ही देखते हैं करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ये रिश्ता एंड हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, आप जिस कनेक्शन में इस इंसान की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, ये इंसान और आपके बीच सिचुएशन एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग डिसकनेक्टेड, सेपरेटेड हैं। आप अपनी लाइफ में अलग और ये इंसान अपनी लाइफ में अलग, मतलब कि एक सेपरेशन वाली एनर्जी, डेथ की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक डेथ है, यहाँ पे एंडिंग है, यहाँ पे लॉस है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा, आपके पर्सन की लाइफ में काफी ज्यादा एक अकेलापन है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा सैडनेस, डार्कनेस और एक लाइट, बिल्कुल मतलब कि इसकी लाइफ में एक होपलेस टाइप एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आप लोग के रिलेशनशिप एंड होने के बाद से इस इंसान को एक अकेलापन फील हो रहा है, एक लॉस फील हो रहा है। शायद जब ये खत्म कर रहा था या इसके और आपके बीच, और ये एक्शन नहीं ले पा रहा। ठीक है, अकेलेपन में है, सैडनेस में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, कह नहीं पा रहा। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी अगर इसने आपको बता दिया कि ये रिश्ता, मतलब कि ये एंडिंग, ये सेपरेशन, ये एक मतलब कि जो भी इस रिश्ते का ब्रेकअप इस इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है। इस चीज को ये कह भी नहीं पा रहा है। एक मतलब कि मेंटल केज और ब्लॉकेज जिसमें आपकी तरफ मूव और एक्शन भी नहीं ले पा रहा, मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। शायद ये पुराना ब्रेकअप है या अभी का ब्रेकअप है, लेकिन इस इंसान को आपकी याद आ रही है बहुत ज्यादा। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज्यादा हर्ट है, ये पेन में है। ठीक है, इसकी लाइफ में या तो कुछ ना कुछ चल रहा है, जो चीज आप, जिस चीज की वजह से आपको आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहा है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा, जैसे कि लिटरली जैसे कि रोना, डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस आउट होना, अपने अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस के बारे में सोचना। वुंडेड है, इसको आपकी नीड है लेकिन कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा कि इसको आपकी जरूरत है, ये रिलेशनशिप इसके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से नाइट ऑफ रोड्स, या आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन करने का बार बार सोच रहा है लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आप इसको जज करेंगे। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट के लिए आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहता है। बहुत दूर बैठकर ये चीज सोच रहा है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत कोल्ड, और कोल्ड सा इसका नेचर हुआ हुआ है इस वक्त करंटली। ठीक है, बहुत कोल्ड ब्लंट, ये सोच रहा है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट किया जा सकता था, इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता था, इस रिश्ते को बैलेंस किया जा सकता था। ये इंसान इस रिश्ते को पाना चाहता है वापस। अब आई डोंट नो ये कब ब्रेकअप हुआ आप लोग के बीच, कब सेपरेटेड हुए, किस वजह से हुए। इस इंसान को इस रिश्ते की वैल्यू, इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा अब हो रहा है। मतलब कि कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक था, कुछ टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिसिटी चल रही है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी आपके अलावा किसी और इंसान के साथ मैरिड था या तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। ठीक है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही थी, इंसान आप में और किसी और में कंफ्यूज था। ठीक है, और या तो आपके अलावा कोई और इसकी लाइफ में ऑप्शन जरूर था जो आपसे हिडन था। हाइप्रिसिस की एनर्जी है। ठीक है, इसने वो बात आपसे छुपा के रखी है, आपके अलावा ये किसी और को भी डेट कर रहा है, या किसी कोई और भी इसकी लाइफ में है, या तो इसने एक मैरिज हाइड करी आपसे, या कोई और पार्टनर हाइड करा। मतलब कि किसी इन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का रिश्ता ब्रेकअप हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई मतलब कि एक लव इंटरेस्ट दिख रहा है जो आपके पर्सन ने हाइड किया हुआ था आपसे, जो आपसे छुपाया हुआ था। बिल्कुल, ये इंसान आपको छोड़कर गया था, इस इंसान को ऐसा लगा था इसको आपकी जरूरत नहीं है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप डिसीजन मेकिंग चाह ही रहे हैं तो आपको क्यों ना छोड़ दे ये इंसान। ठीक है, इसने बिल्कुल भी इमोशनल लेस शो किया था, ये अपने आप को नॉन इंटरेस्टेड सा शो किया था कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस सिचुएशन में, ये चाहता ही नहीं है आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ इन्वेस्ट करना। जैसे कि एक टोटली डिनाई करना इस प्यार को, इन इमोशंस को या इस रिश्ते को। चॉइस की बात आई तो उसने मतलब कि बहुत सडनली डिसाइड करा कि इसको क्या चाहिए। मतलब कि आपको लगा कि ये जिस भी रिश्ते में था, अगर उसी की जरूरत थी तो आप की लाइफ में आया ही क्यों ये इंसान। मतलब कि इंसान बहुत ज्यादा इसने ब्लंटली और बहुत ज्यादा ऐसे इमीडिएटली कोई डिसीजन लिया था इसने किसी इंसान के लिए।
आपके ऊपर किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज किया था, ये वो इंसान है जो करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत ईगो था जब इसने आपको छोड़ा था। बहुत प्राउड से, बहुत ईगोस्टिक सेल्फ के साथ इसने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट किया था, आपके प्यार को या आपको। इस कनेक्शन को छोड़ते हुए इसको ज़रा सा भी दुख नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इस रिश्ते में सिर्फ आप थे और ये इंसान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये कोल्ड है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है और आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। करंट फीलिंग्स, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है? इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है? ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है? आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ओके, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मतलब कि नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में कुछ और चूज कर रहे हैं, या तो कहीं और फोकस है, आपका फोकस, आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे किसकी ज़रूरत नहीं रही, आप अपनी लाइफ में अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत टाइम वेट करा या बहुत टाइम समझाने की कोशिश करी, इसके बाद आप मतलब या तो आप ऐसा शो कर रहे हैं या तो आप लिटरली आप इस तरीके से अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक टावर की एनर्जी है। आपको कहीं से स्टॉक कर रहा है या आपको देख रहा है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ इसको शो करें। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा था कि आप जहाँ हैं वहाँ से नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको ये जानता है, आपको बहुत अच्छे से जानता है। इसको ऐसा लगा था कि अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या अपनी ज़िंदगी में आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आपका मतलब इसके लिए शॉकिंग है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपका उस सैडनेस से, उस रिजेक्शन से बाहर आना, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट, मतलब कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। आपने इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे। आपने इससे किसी भी तरीके की आपने मतलब कि इस रिश्ते को बनाने की बार बार कोशिश नहीं करी। आपके गार्ड्स अप हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसान आपको देख रहा है। आप सोशल मीडिया साइट्स पे हो सकते हैं, आप नए लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपका फोकस अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने में है, फाइनेंसिस को स्टेबल करने में है। आप मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने काम, कैरियर को स्टेबल करने में, ठीक है, स्टेबिलिटी को अचीव करने में, मतलब फोकस माइंडसेट है आपका, ठीक है। एक फोकस टाइप इंसान है, लेकिन ये इंसान आपको अभी तक गोस्ट कर रहा है। इसने अपनी कोई भी गलती की, आपको माफ़ी नहीं मांगी, आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी नहीं ली। बहुत ज़्यादा अकेला बैठकर आपके बारे में सोचता है। सारा ईगो, सारी एक प्राउड रिवर्स हो चुका है, सारी ईगोस्टिक सेल्फ अकेला बैठा हुआ अपनी लाइफ में कोई होप तलाश कर रहा है। क्या करे, मतलब कि क्या इसने इसको एक इसको हीलिंग चाहिए जो आपसे मिलती थी, इसको पीस चाहिए जो आपसे मिलता था। मतलब कि इसने मल्टीपल टाइम उसको निग्लेक्ट करा, मल्टीपल टाइम इग्नोर करा। वो साइकिल क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, इसकी लाइफ की कन्फ्यूजन खत्म हो गई, लेकिन ये साइकिल क्लोज हो गया, अब आप भी नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन जब तक खत्म हुई है, जब सब कुछ एंड हो चुका है, मतलब कि आपने अपने अपने प्यार के ऊपर या अपने सेल्फ के ऊपर अपने आप को प्रायोरिटाइज करा, अपने काम को प्रायोरिटाइज करा, अपना फोकस बदल दिया आपने। इस इंसान की तरफ जब तक आपका फोकस था ना, ये इंसान आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहा था, सिर्फ डिप्रेशन दे रहा था, सिर्फ एक टॉक्सिसिटी में डाले रखा था इस इंसान ने आपको, ठीक है। सिर्फ एक डिप्रेशन या एक बहुत सारा स्ट्रेस था आपके अंदर, बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारी नेगेटिविटी थी आपके अंदर इस इंसान की वजह से, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये इंसान अब आपसे क्या चाह रहा है? ये अफसोस कर रहा है, या आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जब इसको टाइम मिलता है, आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि अब अकेला हुआ है, अब अकेलापन मिला है, ठीक है। उस टाइम तो सिर्फ मस्ती थी, उस टाइम तो सिर्फ चॉइसेस थी, एक्सप्लोर करना था, उस टाइम तो मतलब कि लग रहा था कि लाइफ को जीना है, और आप इसकी लाइफ को जीने नहीं दे रहे, ठीक है। आप चाह रहे हैं ये डिसीजन ले, मतलब कि जो ये लेना नहीं चाह रहा ना डिसीजन, आप वो डिसीजन दिलवाना चाह रहे हैं फोर्सफुली, ठीक है। ये मैरिज नहीं करना चाह रहा था, आप चाहते थे आप मैरिज कर ले। ये चॉइस नहीं करना चाह रहा था, आप चाह रहे थे चॉइस कर ले। तो मतलब इसको लग रहा था कि आप इसको पुश कर रहे हैं, आप इसको फोर्स कर रहे हैं, आप फोर्स करके कुछ नहीं करा सकते। इसने एक मतलब कि इसने बहुत ज्यादा आपको, आप दोनों ही जैसे कि एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ओके।
एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग है, चीटिंग है, लाइंग है, बहुत सारा फेयर है, पास्ट आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके अंदर बहुत सारा फेयर है इस इंसान को लेकर, आपको नहीं लगता कि आप इसको एक और मौका दे सकते हैं, आपको नहीं लगता कि आप इसके ऊपर एक बार और ट्रस्ट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने की वजह से बहुत लोग, मेल है या फीमेल, बहुत इर्द गिर्द रहते हैं, इसको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, आपको ये चीज़ फील होती है, और जिसकी वजह से ये इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है या धोखा दिया है इसने, ठीक है। मतलब कि आउटसाइडर इंटरफेयर, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि एक जब लोगों की असलियत नजर आई है, आपको ऐसा लगता है जब ये लोगों को अपनी लाइफ में जाता हुआ देखेगा या टॉक्सिक लोगों को देखेगा, तब ये आपकी वैल्यू कर पाएगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि इसको फाइनेंसेस, काम, लोग, इन सब के अलावा कुछ नहीं दिखा, इसने हमेशा अपने अपने काम को प्रायोरिटाइज करा है या अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रायोरिटाइज करा है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता था डेस्टिनी, जैसे कि एक चेंज आएगा, ये जो मतलब कि जो टेबल है या आपकी तरफ टर्न होगी, ठीक है। टेबल टर्न हो चुकी है, पूरी सिचुएशन एक 360 डिग्री का चेंज है, लेकिन अब आप इसके बाद बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा। जो भी टॉक्सिक लोग थे वो इसकी लाइफ से जा रहे हैं, वो एक टॉक्सिसिटी अपने इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर मारे तो उसको ऐसा लगता है किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है इसने अब तक जिन पे भी अपना टाइम, मनी, सब कुछ स्पेंड करा, वो लोग सारे टॉक्सिक थे, मतलब भी थे, ठीक है, सेल्फिश थे। मतलब उसको हीलिंग की नीड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग की नीड है, चेंज चाह रहा है, और चेंज चाह रहा है, आपको याद कर रहा है, लेकिन जस्टिस ही यही है, ठीक है। डिवाइन ने इसको अकेला कर दिया है, आपके पार्टनर को यहाँ पर ये हीलिंग करना चाह रहा है, लेकिन एक फेस क्लोज हो चुका है आपसे, वो हीलिंग नहीं मिल पा रही, एक अकेलेपन से, ये एक हर्मिट एनर्जी में सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। जस्टिस यही है कि अकेला रह गया ये इंसान, ठीक है, एक अकेलेपन से गुजर रहा है, इस टॉक्सिसिटी से ये इंसान हील होना चाहता है, जो ये हील हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको वो पीस, वो सुकून कहीं दिख ही नहीं रहा, इसको हीलिंग चाहिए, इसको मेंटल पीस चाहिए, वो इसको मिल नहीं पा रहा, एक मेंटल पीस को लेकर ही बहुत ज्यादा जैसे कि डिस्टर्ब है, परेशान है, वो मेंटल पीस ढूंढना चाह रहा है, एक हीलिंग, पीस, सुकून, ठीक है। लेकिन ईगो नहीं हटा रहा, अपना ईगो सेल्फ को साइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसको होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको आके कह नहीं रहा कि मतलब कि गलती हो जाती तो इंसान अपोलोजाइज करता है, एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए इसको आपसे, ठीक है, एक प्रोग्रेस इसको आपके साथ नजर आती है, अपनी लाइफ का बैलेंस नजर आता है, लेकिन कह नहीं रहा, बल्कि और गोस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको बताना नहीं चाह रहा इसके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपको एम्प्रर और एम्प्रेस, ये आपको गोस्ट कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको गोस्ट कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, ये देख रहा है कि आप स्टेबल हैं, आप इसको इसको पता है, आप इसको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, आपने गार्ड्स अप कर लिया, अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रॉब्लम ये है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, अगर ये आपकी तरफ आ भी जाए तो आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप काफी मतलब कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, बहुत बहुत स्ट्रगल करी है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में अब क्या ही हो सकता है, कैसे ये पीस बनाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, ये गोस्ट कर रहा है या ये चीट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, डजेंट मैटर, आपके लिए कोई मैटर नहीं करता ये सब कुछ अब, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कहाँ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके लिए सब चीजें अब मैटर नहीं कर रही। इस इंसान को पता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज, आप एक ट्रस्ट इश्यूज में, और ये इंसान जिसे कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसके साथ हो क्या गया है, क्योंकि ये जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, जिन चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म है। मतलब कि वो सब चीज़ें इसको खुशियाँ देंगी। फाइनेंसेस थे तो इसके फाइनेंसेस इसके लिए इनफ है हैप्पीनेस के लिए। अगर कोई फीमेल या मेल था, इसको लग रहा था वो इनफ है इसको हैप्पीनेस के लिए। वहीं से इसको बैकस्टेपिंग, चीटिंग, लाइंग, घोस्टिंग, तब इस इंसान को आपकी चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप किस पेन में होंगे, आप क्यों इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अब पता है ये आ तो जाए, अपना ईगो एंड कर दे, आपकी तरफ मूव कर ले, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है आप इस वक़्त इस माइंडसेट में नहीं है कि आप ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये अपने सेल्फ को देखे या अपने अपने आप को सोचे और आपको सोचे, उसको ऐसा लगता है कि आप क्यों ट्रस्ट करेंगे, क्या ऐसा रीजन है, मतलब कि किस चीज की वजह से ट्रस्ट करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेगा ये इंसान, ठीक है, अपने किसी भी एक्ट को, किसी भी एक्शन को कैसे जस्टिफाई करेगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो आपकी पर्सन जो है ना इस वक्त काफी ज्यादा एक गहरी सोच में है, ठीक है, और एक होपलेस एक होपलेस हुआ है भाई इंसान। लेट्स सी, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में।
आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए? आप इस वक्त अपने ऊपर फोकस है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपने सेल्फ पे फोकस है। आप बिल्कुल डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप किसी भी लव रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, या आप इससे आप चीज़ें अपनी हाइड कर रहे हैं, अपने अंदर के अपनी इंट्यूशन या अपना सेल्फ, आप जो खुलकर बातें करते थे वो सब हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपना मेंटल स्टेबिलिटी चाहता है, वर्थ वेटिंग फॉर। आपके लिए एडवाइस है आपको, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ में आपके वर्क कर रही है। केमिस्ट्री, भाई इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे है कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, आपको कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। अब वो क्यों? वेडिंग, भाई ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में एक वेडिंग करना चाह रहे हो और ये इंसान भी वेडिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे वेडिंग की बहुत ज्यादा वो है। न्यू लव, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव कनेक्ट कर सकता है, या ये कनेक्शन न्यू तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो कोई न्यू लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आपकी मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रस्ट सच में नहीं कर पाएंगे, सच में इस इंसान के साथ मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, या सच में पास्ट को लेट गो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक डायरेक्टली एक न्यू लव वाली, एक वर्थ वेटिंग फॉर। आप एक सही रास्ते पे हैं, आपकी तरफ जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ न्यू चीजें आपको देखने को मिलेंगी अपनी लव लाइफ में, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट देखने को मिलेगा। ओके, इस वक्त आप काफी फोकस है अपनी प्रोग्रेस पे, अपने इमोशंस को हील करने में, अपने सेल्फ को हील करने में, अपने आप को हील करने में, अपने मेंटल पीस को। आपको अब कोई फेयर, कोई फिक्र नहीं रही, आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब कि एक स्ट्रेस जैसे कि आपके ऊपर से एक जो ना जैसे बर्डन होता है वो उठा लिया गया हो, जो स्ट्रेस था, जो हैवीनेस थी आपके माइंड पे, वो सब रिलीज हो गई हो। अब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरनली वो कार्मा फेस कर रहा है। जिस चीज को भी चूज करा, पैसे को करा, फैमिली को करा, कास्ट को करा, कल्चर को करा, किसी और फीमेल और मेल को करा, या अपने ईगो को करा चूज इसने, वो वो उस रास्ते पे चलकर पछता रहा है इंसान, ठीक है, वो उस चीज को चूज कर कर पछता रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इसने जिसको चूज करना चाहिए था वो इसने छोड़ दिया, जिसको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए था उसने उसको चूज कर लिया। इसकी डिसीजन मेकिंग, इसको ऐसा लग रहा है इसने क्या डिसाइड करा अपनी लाइफ में। एक होता है ना, कभी कभी हम एक्सपीरियंस होता है और हम डिसाइड कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है, एक्सपीरियंस लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, कुछ होता है हमारा कर्मा। तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में, इसके पास चॉइस थी, आपको चूज कर सकता था, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अपने कर्मा को चूज करा, क्योंकि कोई बैड कर्मा इफेक्ट होगा, कोई पास में कोई गलती, कोई ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से हम लोग अपने बैड कर्मा जब भी फेस करते हैं, और कभी कभी हमारी डेस्टिनी में भी होता है, ठीक है, कुछ फेस करके अपनी लाइफ में आसानी बनना। देखिए अभी आसानी है तो बाद में मुश्किल है, आसानी और मुश्किल चलती रहती है, ठीक है, जैसे कि कभी दिन, कभी रात, कभी शाम, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी गम होता है, कभी हैप्पीनेस होती है, कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, कभी हम नॉर्मल होते हैं, कभी कुछ दिल चाह रहा होता है, कभी कुछ दिल नहीं चाह रहा होता है। तो लाइफ ही इस तरीके की है, सबकी इस तरीके की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस वाली एनर्जी, लेकिन आप लोग के बीच जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपने लव लाइफ को लेकर या लव कनेक्शंस को लेकर बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी डिसेप्टिविटी देखी है, बहुत सारा नेगेटिविटी देखी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।